भूत कैसा होना चाहिए, वर्तमान कैसा होना चाहिए, भविष्य कैसा होना चाहिए, इन सभी सवालों का जवाब हम हमेशा जानने की कोशिश करते हैं। यानी जो बीत गया वो कैसा रहा, या फिर जो आने वाला कल है वो कितना ज्यादा सुनहरा हो सकता है। लेकिन इस बीच आप जानते हैं कि ज्योतिष की विद्या को जानना, समझना और उसे जन जन तक पहुंचाना, उस पहलू के साथ जहां पर न सिर्फ विश्वास हो बल्कि आस्था का भी वो सैलाब नजर आए, जो ज्योतिष गणना को मजबूती दे। और कहते हैं कि चंद शख्सियतों में ही ये कुवत होती है, और उन्हीं में से एक है डॉक्टर वायराकी। आप है जानी मानी ज्योतिषाचार्य, देश की सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य, जिनकी भविष्यवाणियों में वो दम होता है जो बताती है कि आपकी गणना ज्यादातर सटीक ही रहती है ज्योतिषी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम तबाही को लेकर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो तबाही हमें लग रहा था राखी जी कि रुक जाएगी, जिस तबाही को लेकर हमें लग रहा था कि अब वो भयानक तस्वीर नजर नहीं आएगी, लेकिन सितंबर का महीना है, गुजर रहा है, गुजर चुका है, अभी भी वही तबाही। मुझे याद है सबीना, जब सितंबर का महीना आया था और जब ये भविष्यवाणियां हुई थी तो बहुत सारे आलोचकों ने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये डराने का काम करते हैं। लेकिन हमें ये बात देखनी होगी कि 2025 का टोटल करें तो 9 बनता है, और सितंबर का महीना 9, तो डबल एनर्जी हो गई। 9 और 9 को जोड़े तो 18 होता है, 18 को जोड़े तो 9 होता है। तो 9 शुभ नंबर नहीं है? नहीं, 9 शुभ नंबर है, लेकिन तबाही का कारक होता है, समाप्ति का कारक होता है, मंगल का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं बादलों का फटना, धरती का खिसकना, और कहीं धार्मिक स्थानों में प्रॉब्लम आना, परेशानी, लड़ाई झगड़े, क्रोध और विरोध, और बारिश से तबाही हो जाना, या कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग एक साथ धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं, वहां पर परेशानी आ जाना। और यही सब हमने देखा है और अब भी देख रहे हैं। और सितंबर में आपने एक बात देखी, केदारनाथ बंद, बद्रीनाथ बंद, वैष्णो देवी के पट बंद, और अमरनाथ की यात्रा स्टॉप। मतलब भगवान ने ही अपने घर के रास्ते इंसानों के लिए बंद कर दिए, तो बाकी क्या बच जाता है? मतलब कहीं ना कहीं कुदरत के साथ हम तो गलत कर ही रहे हैं। अभी 3 और महीने बाकी हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 3 महीने क्या ये भी तबाही से भरे हुए हैं? क्या इसमें भी सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी देखने को मिलेगी? राखी जी, क्या कहती है आपकी गणना? देखिए, ज्योतिषीय गणना कहती है, मेरी गणना से भी ज्यादा ज्योतिषीय गणना ये कहती है कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, सितंबर तक तबाही तबाही है। अगर आपको मौसम में शांति होती हुई दिखाई दी तो लोगों के व्यवहार में गर्मी दिखाई देगी। मैं आज ही की बात कर लेती हूँ सबीना। हम 17 सितंबर की बात करें तो 17 सितंबर को एकादशी भी है, और 17 सितंबर की अगर हम बात करें तो जो सूर्य देव है वो अपना राशि परिवर्तन करके कन्या राशि में जा रहे हैं। वहां पे बुध ने कल ही प्रवेश कर लिया है। बुध वहां पर है, बुध आदित्य योग बन जाएगा, लेकिन बुध अभी अस्त अवस्था में है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि जब सूर्य जब जाएंगे कन्या राशि में तो लोगों की वाणी पर लोगों का काबू नहीं रहेगा। वाद विवाद होंगे, बहुत लोगों की नौकरियां जाएंगी, बॉस से झगड़े होंगे, पिता और पुत्र का झगड़ा होगा, और लोग जो है गुस्से में आकर कटु वचन एक दूसरे को बोलेंगे, जिससे अब तबाही क्या होगी? रिश्तों में, रिलेशंस में, जॉब्स में, लोगों की हेल्थ इश्यूज होना, पेट से जुड़ी समस्या होना, या ऐसी कोई बीमारी संसार में आ जाना जो मस्तिष्क से जुड़ी हुई हो, नसों से जुड़ी हुई हो, पेट से जुड़ी हुई हो। तो आगे जो तबाही है वो ऐसे दिख रही है। तो मैं कहूंगी अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस इज ऑलवेज राइट, अपनी वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि लोगों को ज्यादा गुस्सा आएगा, और खासकर युवाओं को। युवा आपको सड़क पर उतरते हुए विरोध करते हुए दिखेंगे। मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, मैं केवल भारत की बात नहीं कर रही। मतलब आप ये कह रही है कि अभी फिलहाल ज्योतिष गणना ये कह रही है कि अभी आंदोलन और होंगे, मतलब तबाही और मचेगी। स्कूल और कॉलेजों की खबर आएगी, स्कूल में हड़ताल हो गई, कॉलेज में इलेक्शन था, वहां ये परेशानी हो गई, इस तरह से बच्चों को स्कूल बंद करने पड़े, बादल फट गया। क्योंकि बुध जब अपनी खुद की राशि में होता है तो उच्च का होता है, तो फिर ये बारिश की तबाही लाता है। बादल का फटना, एकदम से जो है ज्वार भाटा आ जाना, सुनामी आ जाना, और बहुत ज्यादा बारिश से फसलों का खराब हो जाना, और बारिश की वजह से कोई बीमारी हो जाना, और एकदम से लोगों का हॉस्पिटल पहुंच जाना। तो ये सब कुछ जब तक रहेगा जब तक बुध कन्या राशि में है। अच्छा, अभी 3 महीने और बाकी हैं। अगर इन्हीं 3 महीनों का और जिक्र हम करें, क्या आपकी गणना, ज्योतिषी गणना ये कहती है कि हमें किसी राजनेता को, किसी अभिनेता को, या किसी भी खास वर्ग की ऐसी शख्सियत को, उसके ऊपर किसी तरह का कोई संकट आप देखती हैं? देखिए, 2025 की शुरुआत से मैं एक ही बात भविष्यवाणी करती आ रही हूँ। हमने जब 2025 की शुरुआत करी सबीना, तो बच्चा हमने देखा कि हमने पूजनीय आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया। जी बिल्कुल सही। ऐसा ही आगे आने वाले 3 महीनों में हम किसी नेता, अभिनेता, और सबसे बड़ी बात किसी बड़े पद पर बैठे हुए संत, साधु, समाज के लोगों को, गुरुओं को ये दुनिया छोड़कर जाते हुए देखेंगे, जिससे धक कर कर लोगों का दिल टूटेगा कि अरे इतने बड़े संत थे, अरे इतने बड़े साधु थे, अरे इतने बड़े अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, इनकी गणना बड़ी अच्छी थी। और
ये मंगल का साल है, तो मंगल का साल खिलाड़ियों से भी जुड़ा होता है, तो खिलाड़ियों से जुड़ी हुई भी ये बैड न्यूज आ सकती है, नेता अभिनेताओं से जुड़ी हुई ये बैड न्यूज आ सकती है, साधु संतों और एस्ट्रोलॉजर से जुड़ी हुई ये बैड न्यूज आ सकती है, और खिलाड़ियों से जुड़ी हुई ये बैड न्यूज आ सकती है, पूरे वर्ल्ड से। तो क्या ये पूरा 2025 हमारे लिए किसी भी लिहाज से शुभ नहीं रहा? क्योंकि हमने शुरुआत से लेकर अब तक यही देखा कि सिर्फ बाढ़ ने बर्बादी की, सिर्फ बारिश की बर्बादी झेलनी पड़ी, धार्मिक जो थी उस तौर पर हमने खूब नुकसान यहाँ पर देखा, पहाड़ों की दुनिया तो डूब गई, पंजाब पूरा डूबा डूबा हो गया, इतनी तबाही। जी, आप एक बात समझिए, आप और मैं जिस पैनल पर खड़े हैं वहां कुछ दिन बाद नवरात्र हैं, माँ इस बार हाथी पर आ रही है, और जब माँ हाथी पर आती है तो युद्ध का कारक होती है। तो विश्व में बहुत सारी जगहों पर आप युद्ध को शांत होते देखेंगे, लेकिन विश्व में 2 कंट्री ऐसी थी जो बिल्कुल युद्ध से अलग थी, वहां युद्ध होता हुआ देखेंगे। और तबाही का कारक मंगल की, भारत की महादशा शुरू हो चुकी है, और मंगल ऐसा नहीं कि नुकसान करता है। सबीना, आपके दर्शक जो इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, वो चाहें तो अपना घर खरीद सकते हैं, उनका घर में कोर्ट कचहरी में कहीं फंसा हुआ था तो वो निकल सकता है। लोग अगर अपना लोन उतारना चाहें तो आप लोन उतार सकते हैं। लोग अगर एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि मैं अपना काम शुरू करूं और मुझे लोन मिल जाए, तो ये गुड न्यूज है कि वो लोन ले सकते हैं। बड़े नए तरीके के आप मार्केट में फोन देखेंगे, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक तरीके की आप कैमरास देखेंगे, गाड़ियां देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया में क्रांति आने वाली है। अगर मैं कहूं सबीना, यहां से उड़कर आप अपने घर चली जाएंगी तो शायद आपको मेरी बात पर अभी हंसी आए, लेकिन अगले 5 साल में आप यहां से उड़कर अपने घर जा पाएंगी। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या आज से 5 साल पहले आप बिलीव कर सकती थी कि आप एक कॉल करें, कॉल तो छोड़िए, एक मैसेज करें और आपके घर में राशन आ जाए? ब्लिंकिट से कोई नहीं मानता था ये बात, लेकिन आज हो रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी नई चीजें आएंगी जिससे जिंदगी और आसान हो जाए। पर राखी जी, क्या ये ज्योतिषी गणना ये भी बता पाती है कि भारत के किन किन राज्यों पर ज्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है, या फिर वो कौन से इलाके हो सकते हैं, वो कौन सी दुनिया हो सकती है जहां पर तबाही अब भी अपना प्रचंड प्रहार दिखा सकती है? बेटा, अगर हम तबाही की बात करें तो इतनी सारी मैंने आपको गुड न्यूज दी, उसमें एक गुड न्यूज और दूंगी। इस वक्त देश को कोई बड़ा केमिकल, कोई बड़ा पेट्रोल, कोई बड़ा खजाना, कोई बड़ा चांदी का भंडार, कोई बड़ा सोने का भंडार भी धरती पे से मिल सकता है। अब आपने कहा किस में तबाही ज्यादा आएगी? मंगल की महादशा शुरू होकर हम मंगल की बात करते हैं तो अब जो भी आपको न्यूज़ेस आएंगी वो दक्षिण भारत से आएंगी। अच्छा, ठीक है। मैं ये तो कहूंगी कि उत्तराखंड, हिमालय, जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहां पे स्टिल बादलों का फटना या पहाड़ी इलाकों में जो है खिसकना या जमीनी चट्टानों का, ये तो होगा ही होगा। लेकिन अब जो आने वाली जितनी भी न्यूज़ेस आप देखेंगी 2025 से 2026 के बीच में, आप नेता की बात कर ले, अभिनेता की बात कर ले, आप कोई भी, वो दक्षिण भारत से आएंगी। दक्षिण भारत क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम साउथ इंडियन पिक्चरों को देखकर बहुत खुश होते थे, अब ज्यादा खबरें वहां से इसलिए आएंगी क्योंकि भारत की मंगल की दशा भी शुरू हो गई, और मंगल अगर देखें तो साउथ को हम मंगल ही कहते हैं। इसलिए दक्षिण भारत से इतनी ज्यादा, मतलब तबाही भी मच सकती है, तबाही भी आएगी, गुड न्यूज भी आएंगी, बैड न्यूज़ भी आएंगी, पर दक्षिण भारत से ही ज्यादा आएंगी। मतलब अगर एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन हादसा हो गया तो दक्षिण भारत की तरफ, या वो ट्रेन दक्षिण भारत जा रही होगी या दक्षिण भारत से आ रही होगी, उस ट्रेन का नाम ही होगा चेन्नई एक्सप्रेस। कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में प्लेन दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं, अग्नि घटनाएं, क्योंकि दिवाली भी सर पर है और सीधा अग्नि से इसका कनेक्शन है। लोग को लगता है कि हम डरा रहे हैं, लेकिन इस बार दिवाली भी फीकी फीकी रहेगी, लोगों की जेब में पैसे नहीं होंगे, मार्केट आपको सूनी लगेगी। राखी जी, 2026 कैसा रहने वाला है पूरा साल? अगर ओवरऑल देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से, आप कैसा मानती है कि 2026 की शुरुआत कैसे होगी? पिता और पुत्र की घर में बहुत झगड़े होंगे। युवाओं को लेकर आंदोलन जनवरी से ही आपको दिखाई देगा। युवाओं के प्रेम प्रसंगों को लेकर बड़ी विचित्र चीजें दिखेंगी। बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जाना चाहेंगे, विवाह नहीं करना चाहेंगे, घर में पेरेंट्स को छोड़कर बच्चे जाएंगे। बच्चों को लेकर हमारे देश में नए कानून बनते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि 2026 में एक ऐसा कानून बनते हुए आप देखें जिसमें स्कूलों को बोल दिया जाएगा कि नो फोन कॉल्स, नथिंग, व्हाट्सएप ग्रुप्स और कोई ईमेल नहीं, पहले जमाने की तरह डायरी में लिख कर दो। ये करना ही पड़ेगा क्योंकि युवा का जो युवा है वो बीमारी की तरफ बढ़ रहा है, वो फोन की तरफ बढ़ रहा है, वो इंटरनेट की तरफ बढ़ रहा है और पढ़ने में उसका रुझान कम हो रहा है, और उनका ना अपने परिवार की तरफ से एक अलगा हो रहा है, एक लगाव खत्म हो रहा है। तो आपको बता दूं 2026, अगर मैं 25 से लेकर 30 तक की बात करती हूँ, मैं आपको बता दूं देवगुरु बृहस्पति 8 साल के लिए अतिचारी हैं। तो ये समय लोगों के अंदर एक खास परिवर्तन आप देखेंगी।
जब भी लोग मंदिर जाएंगे प्रॉब्लम्स होंगी, धर्म को लेके प्रॉब्लम्स होंगी, इन 8 साल में धार्मिक यात्राओं को लेके प्रॉब्लम्स होंगी। मतलब 2026 का भी आप ये कह रही हैं? मैं 2026 ही ज्यादा बता रही हूँ, 26 से शुरू होगा। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेंगी मधुशाला। लोग कहेंगे अरे हम तो वैष्णो देवी जा रहे थे, बस खाई में गिर गई, लोग डर के वैष्णो देवी जाना बंद कर देंगे, केदारनाथ जाना। मतलब ये धार्मिक चीजों में भगवान का की प्रति लोगों का रुझान कम होगा। साधु संतों को लेकर अभी आपने देखा अनिरुद्ध आचार्य को लेकर या प्रेमानंद बाबा जी को लेकर कितनी बातें हुई। इसी तरह के विवादों में हमेशा बाबा घिरे रहेंगे। मतलब 2026 में 25 से 26 धर्माचार्यों पर भी अटैक यूं ही होते रहेंगे या और ज्यादा होंगे? इससे बहुत ज्यादा होंगे। उनके ऊपर लांछन लगेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स पे लगेंगे। लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे, कुंडली दिखाएंगे, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान रूठा। अब आप समझिए ना, इट इज स्टार्ट। भगवान ने डोर बंद कर दी अपने घर के, मेरे पास मत आओ। अब धीरे धीरे आप पूजा करेंगे, आपको फल नहीं मिलेगा। आप मंदिर जाएंगे, ज्यादा परेशान रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है मंदिर जाओ, भगवान आपकी इस टाइम पे परीक्षा ले रहा है। अब आपसे कहा जाए पीपल पे जल दो, राखी जी 3 दिन से पीपल पे जल दे रही हूँ, कुछ हो नहीं रहा। मतलब आप तो कामना से दे रहे हो, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप निश्चल भाव यहाँ पर नहीं होगा। पर राखी जी 2026 का अगर हम जिक्र करें, शुरुआती महीनों का ही हम जिक्र कर रहे हैं, आपको लगता है कि जिस बाढ़ बारिश और तबाही को भारत के कई राज्यों ने यहाँ पर झेला, वो 2026 में और ज्यादा रहेगा 2025 के मुकाबले? क्या ये ज्योतिषी गणना कह रही है? बिल्कुल ज्यादा रहेगा। और भी अभी तो आप सिर्फ भूकंप देख रही हैं, तब मतलब जो अभी हमने देखा है उससे ज्यादा होगा। आप ये बेटा मंगल की दशा शुरू हो चुकी है, तो एक्सीडेंट नंबर 1, अग्नि घटनाएं नंबर 1, और पड़ोसी देशों का हमारे ऊपर जो है दिसंबर, या मैं आपसे कहूं नवंबर, दिसंबर और जनवरी पर आक्रमण करना, या हमारा युद्ध पाकिस्तान या चाइना से हो जाना, या हमारे लिए पड़ोसी मुल्कों का मुसीबत खड़ा करना, चाहे वो नेपाल भी हो, हमारे नेपाल से भी संबंध खराब हो सकते हैं। तो ये सब चीजें भी हमें जनवरी में शुरू में दिखेंगी, जो स्टार्टिंग नवंबर से ही हो जाएगी। नवंबर से जनवरी फरवरी हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। हाँ, 2026 में भी चीजें ज्यादा अच्छी नहीं है, खराब है। और 2026 में पहाड़ों की दुनिया कैसी रहेगी? यहाँ तो सैलानी भर भर कर जाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अगर वहां पर भी इसी तरह की तबाही रही तो क्या पहाड़ों की दुनिया और खतरे में है? मेरा बच्चा बताओ, अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ, कोई तो पहाड़ों पर नहीं जा रहा था, वो तो तब भी क्रैश हो गया। आपका मतलब सिर्फ पहाड़ पर तबाही होगी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि देवभूमि पर तबाही होगी। सड़कों पर इतने हादसे हो रहे हैं, आप तो रोज न्यूज पढ़ती हैं, इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं। आपके घर में जो एक बच्ची गाड़ी लेने जाती है थार, और वो गाड़ी नींबू पे चलाने की जगह सड़क पर आ जाती है, गाड़ी उल्टी हो जाती है। अब वो बच्ची तो पहाड़ों पर नहीं गई थी। तो ऐसा बिल्कुल संबंध नहीं है कि सिर्फ पहाड़ों पर ही तबाही होगी। तबाही तो घर आ रही है आजकल। अब वो बच्चे जो आप बताओ हॉस्टल के अंदर खाना खा रहे थे, प्लेन उनके हॉस्टल में पहुंच गया, तो मौत तो घर तक चलकर आ रही है। कोविड आपके मेरे घर तक चलकर आएगा। बिल्कुल, और यही सवाल मैं पूछना चाहती थी। बहुत सी भविष्यवाणियां ऐसी सामने आ रही हैं, सब अपनी गणना के हिसाब से यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आपकी गणना क्या कहती है राखी जी? 2026 में क्या कोई बड़ी बीमारी, कोई बड़ी महामारी दस्तक दे सकती है, जैसा कि जिस दौर से हम सब गुजरे हैं? क्या वो दौर आ सकता है 2026? 2026 में ऐसा दौर जरूर आएगा, लेकिन कोविड जैसा नहीं होगा कि हमें बहुत ज्यादा परेशानी हो जाए। देखिए, कोविड पहली बार जब आया, जब हम उसके लिए तैयार नहीं थे, अब हम हर चीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन कोई आएगा, कुछ ऐसा बीमारी भी आएगी, लड़ाई झगड़े भी आएंगे, मानसिक परेशानियां भी आएंगी, कोर्ट कचहरी के केसेस भी आएंगे। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम 2026 में युवाओं को लेकर है। अच्छा, युवाओं का सड़क पर उतरना, विरोध करना, स्कूल और कॉलेज के नए नियम बनना, या स्कूल और कॉलेज से युवाओं का धरती पर उतरना, जैसा हमने नेपाल में देखा या पेरिस में देखा, ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। भारत के अंदर ऐसा हो सकता है, और ज्यादातर होने के चांसेस हैं 2026 2025 और 26 के बीच में। 26 के स्टार्टिंग से ही हमें कहीं ना कहीं मौसम की वजह से परेशानियां बहुत झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अभी तो पिक्चर 25 की बाकी है, सर्दी बहुत बची है। चाहे 10 दिन के लिए कड़ाके की सर्दी पड़े, क्योंकि मंगल का साल है। आपको लगे यार इस बार तो सर्दी नहीं हो रही, दिसंबर बीत गया, जनवरी बीत गई, सर्दी नहीं हो रही, लेकिन वो एक 10 दिन का जो फेस आएगा सर्दी का, वो बड़ा जबरदस्त आएगा, और उसमें बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा आपको। आप दिल्ली में रहती है, आपको लगेगा यहाँ सर्दी नहीं पड़ रही, लेकिन भारत के किसी राज्य में, अमेरिका की किसी जगहों पर आपको सर्दी से लोगों की मृत्यु होते दिखेगी इस साल। और मैंने आपको बोला, ये जो ग्रहण 2 पड़े, बेटा जो भी कुछ होगा ना, वो भारत में कम होगा, दूसरे देशों में ज्यादा होगा। अच्छा, जैसे सर का हम जिक्र यहाँ पर करते हैं। पर राखी जी, क्योंकि हम इस बार का पॉडकास्ट जो ये वाला हम कर रहे हैं, वो हमारा तबाही से ही जुड़ा हुआ है, और आपने बताया एक तबाही घर के अंदर होती है और एक तबाही घर के बाहर होती है। अगर हम बाहरी तबाही का जिक्र यहाँ पर करें, आपको लगता है कि क्या उस तबाही से निपटना नामुमकिन हो जाएगा,
क्योंकि अब हम देख रहे हैं लाखों टन जो मलबा है वो पूरा का पूरा जो है गांव वो डहा देता है। क्या ऐसी तबाही हमें 2026 में देखने को मिल सकती है? बिल्कुल ऐसी तबाही हमें 2026, 27, 28, 29 और 30 तक देखने को मिल सकती है। समय अच्छा नहीं है हमारे मौसम को लेकर, और प्रकृति हमें सजा दे रही है, कुदरत हमें सजा दे रही है। अगर हम नहीं बदले, हम पेड़ काटते जा रहे हैं शहरों को बनाने के लिए, तो ये सब चीजें हमें कुदरत रिजल्ट दे रही है वापस। आपको मैंने इतना बड़ा क्या इसके पीछे की वजह इंसान का धर्म से वो जुड़ाव नहीं जिसकी शायद जरूरत है? अगर आपका धर्म से जुड़ाव नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन जिसका धर्म से जुड़ाव है उस पर आप जब उंगली उठाते हैं और जो है साधु संतों का अपमान करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के लिए गलत बोलते हैं, कमेंट भर देते हैं और अपने हिसाब से जो मन में आता है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर साधु संत समाज पंडित ब्राह्मण सब पूजनीय हैं और वो पूजा हो नहीं रही। और बात रहे भारत, तो देव ऐसी जगह, ऐसी धरती है जहां पर देवों ने जन्म लिया। आपने कभी सोचा सबीना कि अमेरिका जाकर भगवान ने जन्म क्यों नहीं लिया? राम जी ने, कृष्ण जी ने जन्म क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया में लिया, भारत में लिया? कितनी भी कष्ट और तकलीफें हम पर आए, भारत उसमें से निकल ही जाएगा, क्योंकि कभी यहाँ सावन आता है, कभी यहाँ कार्तिक आता है, कभी कृष्ण जन्माष्टमी आती है, कभी 9 दिन के लिए माँ धरती पर आ जाती है। तकलीफ में हम आते हैं पर उतनी शक्ति भी हम में रहती है, उतनी तबाही से हम निकल ही जाते हैं। हम उस तबाही को मतलब यहाँ पर सामने बिल्कुल धर्म की वजह से, और उन्हीं पर सवाल भी यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन राखी जी, अब आपको क्या लगता है, अगर हम 2025 के जिन महीनों का भी जिक्र कर रहे हैं जो बहुत तेजी के साथ गुजर जाएंगे, क्या ये जाते जाते हमें बड़ा जख्म देने वाले हैं? मतलब 2025 के जो बाकी के महीने बचे हुए हैं, क्या कोई बड़ा जख्म अभी भी किस्मत में लिखा है? क्या कुछ ऐसी लकीरें कह रही हैं? ग्रहों की जो दशाएं अभी दिख रही हैं, मैं आपको उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस वक्त जब मैं और आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, उस वक्त जो शनि देव हैं वो वक्री हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं और वो वक्री होने जा रहे हैं 11 नवंबर को। अब अगर देव गुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं तो ये शादियों पर एक बहुत बड़ी सेंध मारती है, रिलेशंस पर सेंध मारती है, महिलाओं की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को लेकर चर्चे बनते हैं, महिलाओं को लेकर न्यूज आती है। बड़ी विचित्र बात है, पर ब्रेकअप होंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, महिलाओं के पेट के ऑपरेशन होंगे, महिलाओं को बहुत हेल्थ इश्यूज रहेंगे ये वक्री होने के बाद। और अगर आपकी सगाई हुई है तो वो टूटने के चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं सेंध जो है ना, इस बार आपके रिश्तों में लगेगी। अच्छा। आपकी लाखों लोगों की एकदम से नौकरी जा सकती है, जिससे रिसेशन आ सकता है। करें क्या? अगर आप अभी से पूजा पाठ आराधना अर्चना करें, आप लोगों से कहो पूजा करो। हाँ राखी जी, हम हनुमान चालीसा पढ़कर जाते हैं। हनुमान चालीसा तो भारत के अंदर 2 साल का बच्चा भी उसकी मम्मी टूटी फूटी उसे पढ़ाना शुरू कर देती है, नहीं तो सुनाना शुरू करती है। लेकिन क्या हम कोई व्रत रख रहे हैं? क्या हम कोई नियम कर रहे हैं? क्या हम खाने से पहले गाय की सेवा कर रहे हैं? क्या अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर हम दे रहे हैं ताकि इन कष्ट और तकलीफों से बच्चे की श्राद्ध पक्ष है, क्या हमने अपने पितरों का श्राद्ध किया? लोग आजकल पल्ला झाड़ देते हैं, अरे हम तो गया जी में कर रहे हैं। अरे हम क्यों करेंगे? हमारे माता पिता जिंदा है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता कि आप गया में श्राद्ध कराए तो आप मतलब थोड़ा सा अन्न भी निकालकर पितृपक्ष में ना दो। आप ये सोचो कि नवरात्रे आ गए, मैंने माँ को एक बार नारियल चुन्नी चढ़ा दी, बस हो गया, घर आकर लहसुन प्याज खा रहे हो। ऐसा नहीं होता। आपको रूल्स को फॉलो करना है, और हम रूल्स फॉलो नहीं करें तभी तो कुदरत नाराज है। मैं ये नहीं कर रही वहमों में पढ़ो, वहमों में मत पढ़ो। माता पिता की सेवा करो, अच्छे कर्म करो, देश से प्यार करो, मुंह खोलो तो अच्छा बोलो, अच्छी बातें कहो, अपने दोस्तों से जिनसे ऑफिस में मिलते हो उनसे जेलस मत करो, रोज नहाओ, जल्दी उठो, सूरज को जल दो, पेड़ पौधे लगाओ, उनकी सेवा करो, तो देखिए कुछ भी नहीं होगा।